तो हेलो भाई लोग, कैसे सभी लोग, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से मेरे चैनल यहाँ से प्योर लिटरली गाइस, यहाँ सब कुछ आपको तो पता ही है। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए एक वीडियो जिसमें कि जो कि होने वाली है मूवी टॉक्स के सेक्शन में, और बात करने वाला हूँ द राजा साहब प्रभास की जो मूवी आई है उसके बारे में, और किस तरह की है वो मूवी, क्या अच्छी लगी मुझे, या फिर क्या आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, सब कुछ बताता हूँ विदाउट स्पॉइलर। तो आपका पहले काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप पक्का चैनल सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो 5 4 3 2 1 0, तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे पता है। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो गाइज़, जैसे कि मैंने राजा साहब अभी देखी अभी, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप अगर प्रभास के उस रोल को अगर मान लो कि उनकी जो पहली मूवीज़ आप लोगों ने देखी है, जैसे कि बाहुबली देखी होगी, सालार देखी होगी, और भी बहुत सारी मूवीज़ जो देखी है, तो ज़्यादातर मूवीज़ में हम लोग को प्रभास का मासी लुक, एक्शन वाला लुक, वायलेंस वाला लुक ज़्यादा देखने को मिला है। तो अगर आप उनकी उस तरह की इमेज को अगर लेकर जाओगे राजा साहब की मूवी देखने को, तो आपको कहीं ना कहीं मूवी डिस्टर्बिंग सी लगेगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको अच्छी नहीं लगेगी, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं ही अच्छी लगेगी, आप ये कह लो। ठीक है, तो अगर आप देखो, प्रभास जो सेंटर पे है, मतलब मूवी के सेंटर में ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर होने वाले हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये इसलिए क्लियर करना चाहता था, क्योंकि अगर आप यही चीज़ अगर क्लियर ना करोगे तो आपको मूवी की कहानी कुछ भी लगे, आपको पसंद ही नहीं आने वाली है, ठीक है। तो पहले आप उनका वो जो फिगर है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो रोल उनको दिया गया है, उस रोल को अगर पार्टिकुलरली मैं बात करूँ, तो उस रोल को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रभास ने निभाया है। और हाँ, ये रोल कहीं ना कहीं उनको सूट भी कर रहा था, जहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग भी कहोगे, बट हाँ, पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको उस रोल में। तो कहानी की बात कर लूँ अभी, तो कहानी की बात अगर करूँ तो ज़्यादातर संजय दत्त, मतलब जो कि कनक राजू के मतलब रोल में है, जो कि प्रभास के दादाजी, मतलब प्रभास का रोल राजू के नाम से रहता है मूवी में। और उनके दादाजी हैं, जो दादी जी, उसकी दादी मतलब प्रभास की दादी जी को छोड़कर कहीं शहर, या फिर कह लो कि आप गए थे, मतलब छोड़कर चले गए थे, और जादू टोना से रिलेटेड जितने भी मतलब काम थे तांत्रिक बनने का, वो उन्होंने किया था। और एक बंगलो रहता है जिसमें कि उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया ही बसाई हुई होती है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ मतलब काले जादू से पूरा भरा हुआ रहता है, आप लोग कह लो। तो जिसमें जैसे कि वो वर्ड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हेलुसिनेशंस वगैरह, तो वो सब उनको आता है और उन्होंने वो करके रखा है, ठीक है। अब उनको क्या करने का रहता है ना, मतलब कि जैसे कि अब उनको चाहिए पावर्स, और भी पावर्स चाहिए, मतलब एक तरह से कहो कि अमर होने की शक्ति जो चाहिए होती है, तो उनके उसके लिए उनको ज़रूरत होती है अपने ही किसी खून यानी वंशज की ज़रूरत होती है, कि उसकी बलि की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अपने या तो दादी को मार देंगे या तो पोते को मार देंगे, तो ऐसा उनका रहता है, ऐसा मतलब उनका इंटेंशन रहता है। तो एक्चुअली में इसी के अराउंड मूवी घूमती है, और लास्ट में क्लाइमैक्स जो है वो काफ़ी 40 मिनट का लंबा क्लाइमैक्स है, बट हाँ, वो आपको कैची सा लगेगा। बाकी की बात करो स्टोरी मूवी की, तो मतलब एक तरह से कहो कि रोमांस का एंगल आपको थोड़ा स्लो लगेगा, जी हाँ लगेगा बिल्कुल। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि हाँ, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हाँ फोर्सफुली तो लगता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं खींची खींची सी भी लगती है। 3 घंटे लंबी मूवी है, तो ऐसा फील भी होता है। और बात करूँ अगर एक सरप्राइज़ की, क्लाइमैक्स की अगर पूरी तरह से अगर बात करूँ, तो क्लाइमैक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा क्लाइमैक्स भी होगा, बट हाँ, अच्छे से सारे कहानी को जो जिस तरह से दिखाने का प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि मैंने ट्रेलर्स में एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मूवी में कहीं ना कहीं वो खरी उतरी है। और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव्स भी हैं, ऐसी नहीं है कि जो रोमांस का एंगल डाला गया, फिर प्रभास का वो जो फन वाला कैरेक्टर था उसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया कहानी के बिल्डअप में, तो उतना नहीं। बट हाँ, 3 घंटे की मूवी है, तो थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है, और यही मूवी की जो मेन नेगेटिव्स हैं वो हैं। और कहीं न कहीं क्लाइमैक्स में थोड़े और से चेंजेस होते, थोड़ा वीएफएक्स पे और ज़्यादा काम होता, तो मूवी और अच्छी हो सकती थी। बट हाँ, ठीक है, अभी प्रभास के स्टारडम से ही मूवी तो ईज़िली चल जाएगी। मुझे लग रहा है 100 करोड़ की ओपनिंग तो आ भी जाएगी, बट ठीक है, देखते हैं। और लास्ट में एक सरप्राइज़ है, वो आप लोग देखना कि मूवी का जो पार्ट 2 है वो भी अनाउंस किया गया है। मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, राजा साहब पार्ट 2 1935 सर्कस करके कुछ नाम था, और ये मूवी भी जल्द बनेगी। इसका पार्ट 2 के भी स्पेकुलेशंस पहले से ही आ रहे थे, कहीं न कहीं लीक्स हुए थे, और मारुति जी भी ने भी कन्फर्म किया था कि आ रहा है पहले ही। तो थोड़ा-सा मेरे लिए तो नई बात नहीं थी, आप लोग के लिए हो सकती है। बट हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का ट्रेलर जो है वो इस साल के एंड में एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है कि वो आएगा। और मतलब सेकंड पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल कहो तो मुझे नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स मिला के, मुझे मूवी की अगर रेटिंग्स की बात करूँ, तो मैं इसको देना चाहूँगा 3.5 की रेटिंग्स। और मैं आपको कंसीडर करना चाहूँगा कि मूवी आप लोग देख सकते हो, एटलीस्ट वन टाइम वॉच है। और प्रभास के फैंस के लिए तो कहो तो एक्चुअली ये डिलाइट है, अगर आप प्रभास को उस रोल में एक्सेप्ट कर लेते हो, तो मैं फिर से कह रहा हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।